ये मेरी गलती है। बस मानिए गलती। अब इसका हर्जाना क्या है वो बात करेंगे। 5/2023 यानी कि दो महीने एक्सपायर हो चुका है ये। 2 महीना चल रहा है तो इतना ही बड़ी चूक इतने बड़े हॉस्पिटल इतने बड़े डॉक्टर से कैसे हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं सुपेला के गोरखनाथ हॉस्पिटल में खड़ा हूं और हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। बवाल ये हुआ है कि एक मरीज़ को एक एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया गया है या नहीं लगाया गया है। और सुबह से वो मरीज़ जहाँ पे एडमिट था उसकी तबीयत ठीक थी। उसके परिजन का कहना है कि शाम होते ही डॉक्टर आकर कहता है कि आपके जो पेशेंट है वो 95% उनकी जो कंडीशन उनकी जो स्थिति है वो हाथ से निकल चुकी है, 5% बचा हुआ है, आप उन्हें यहाँ से ले जाइए, कहीं और रिफ़र कर दीजिए। उनके परिजन यहाँ पर फिर आक्रोशित हो गए, हल्ला करने लगे और डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाने का लगे। आरोप प्रत्यारोप के दौर पे उनके जो परिजन हैं आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। तो उनके परिजन मेरे साथ मौजूद हैं, आप उनके बेटे हैं जी, क्या कुछ हुआ थोड़ा बताएंगे। पापा को हमने 3 तारीख की एडमिट किया ना रात में। 3 तारीख को शाम में पापा को पसीना आया तो हम लोग सोचा अटैक के पहले पेशेंट थे तो उनको लेकर के हमने आए। तो यहाँ पे लाने के बाद इन्होंने चेक किए, हार्ट अटैक आया ठीक, तो एडमिट किए। बोले तो किडनी फेल है, बोले बिना चेकअप के पहले ही बोल दिया गया था कि किडनी फेल है। मतलब आप लोगों ने 3 तारीख की रात को अपने पिताजी को यहाँ पर लाके भर्ती करवाया। भर्ती कराने के ठीक उपरांत डॉक्टर ने कहा कि किडनी फेल है। किडनी फेल है तो बिना जांच के कहा? बिना जांच के कहा किडनी फेल है। उसके बाद क्या बोलते, कहने के बाद बोले तो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को कहा कि तुम्हारे पापा की बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, मर जाएंगे। ये भी 3 तारीख की बात ये है? 3 तारीख की ही बात है, कहा गया। ठीक है, ओके सर, तो इलाज करेंगे आपने बोला तो हाँ इलाज करो। मैं बोला जैसा भी होगा, उम्मीद की किरण है तो हम कराएंगे इलाज। तो ठीक है बोले करते हैं, करें। फिर कल हमारे चाचा को आओ चाचा, ये चाचा को बताया गया कल, क्या बताया बताइए सर। 3-3:30 बजे आया चेकअप में, डॉक्टर बोले कि बिल्कुल 3 ml बना, बोले पेशाब भर नहीं रहा, बोले है ना, बचने की उम्मीद कम है, बोले मुश्किल है, बोले बचना। ऐसे बोल के चले गए कल। हाँ कल देख के 5 तारीख को हाँ बस इतना बोल के चले गए। बोले बनना मुश्किल है, बोले लेकिन पेशाब बनेगा तो बोले उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा, पेशाब अपने से हो जाएगा। बन नहीं रहा है, डॉक्टर ने कहा पेशाब नहीं बन रहा है। बोले बने। आज क्या कुछ हुआ? आज आप लोग आक्रोशित हो गए, डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाने लगे, क्या कुछ आज क्या हुआ? आज बवाल क्यों खड़ा हुआ? मात्रा अच्छी है, पेशाब हुआ 3 टाइम हुआ पेशाब उनको, पेशाब में कमी नहीं है, पेशाब भरपूर हुआ उनको। लेकिन उसके बाद इन्होंने कह दिया कि 95% तुम्हारे पिताजी नहीं बचेंगे, ले जाइए, मर जाएंगे, और 5% ऊपर वाले के ऊपर दुआ कर लीजिए, बच जाएंगे। बस ये डॉक्टर ने कल कहा। अभी शाम को अभी मैं 4:30 आया। मैं पेशेंट का ब्रदर हूँ, छोटा ब्रदर हूँ। तो भतीजे ने फ़ोन किया, बुलाया, तो बोले चाचा ऐसा से बात है, डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे थे। मैं फिर डॉक्टर साहब के पास गया तो बोलते हैं उनका तो फेफड़े में पानी भर गया है, गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, 95% उम्मीद नहीं है। 95% उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं। 3 तारीख को जब आप लोग भर्ती करवाने आए तब भी उन्होंने यही कहा था? यही कहा था। और 95% आज की बात बता रहा हूँ मैं, 6 तारीख की बात बता रहा हूँ। बोला 95% इनकी उम्मीद नहीं है, 5% ओनली व्हाट इज इट। बोला ठीक है, मतलब इसके आगे क्या करना है, मतलब चलने तो इनका ट्रीटमेंट जितना भी हो जैसा भी हो आगे देखा जाएगा। उसके बाद में मैं बैठा वहाँ, बैठे बैठे भाई के हाथ को ऐसे पकड़ा था, पकड़ करके मेरी नज़र ट्रे पे गई। मैं बोला यार दवा चला क्यों रहा है, मैं भी एक डॉक्टर का भाई हूँ। मैंने फिर दवा चेक करना चालू किया, तो मैं बोला इंजेक्शन कौन सा चल रहा है करके, मैंने उस इंजेक्शन को निकाल करके देखना चालू किया। मैंने यार इसमें एक्सपायरी 2 महीने पहले का है, 5 में लास्ट है, और ये दवा अभी 7 चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है। तो इतना ही बड़ी चूक इतने बड़े हॉस्पिटल इतने बड़े डॉक्टर से कैसे हो रही है? मतलब इंजेक्शन जो था वो एक्सपायर डेट था। तो इंजेक्शन आपने खुद खरीदा? इंजेक्शन आपने खरीदा या फिर डॉक्टर साहब की ओर से? ये यहाँ से इन्हीं डॉक्टर साहब लिख देते हैं। अच्छा, ये जो मेडिकल है यहाँ जी हाँ, ये मेडिकल से हमने लिया। ये मेडिकल है यहाँ का, इनका हॉस्पिटल का, तो यहीं से दवा लेते हैं। 2 इंजेक्शन लिखा है। अब मैंने देखा है इस बिल के साथ देख रहा हूँ, तो बिल में उस इंजेक्शन को दिखा पाएंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। लाओ दिखाओ बेटा, इंजेक्शन दिखाओ बेटा, एक्सपायरी डेट। ये आप देख सकते हैं, ये इंजेक्शन है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 6/2021 का है और एक्सपायरी डेट 5/2023 यानी कि 2 महीने एक्सपायर हो चुका है ये। 2 महीने पहले अच्छा, 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका। और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। और सर डॉक्टर साहब का कहना एक और है, ये डोपामिन या यही इंजेक्शन है? जी हाँ ठीक है। और डॉक्टर साहब का कहना ये है
कि जैसे दवा एक्सपायरी हो जाने के बाद भी 4 से 5 महीना वैलिड रहती है, आप अच्छा। खिला सकते हैं। ये अभी सब ये डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर एक्सपायरी हो चुका है 4 महीना आप एक्स्ट्रा उसको वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा। 50 लोगों के सामने कहे हैं कि दवा एक्सपायरी होने के बाद भी 4 से 5 महीना आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर ने आप लोगों खिला को सकते जी हैं, हाँ, बोले उससे कुछ ने हमको ये कहा है कि 2 महीने 3 महीने हम लोग एक्स्ट्रा चला सकते डॉक्टर के गुरुनाथ मतलब सर फिर भी बंद करके रखे थे, वही बताइए। तो ये इंजेक्शन उनको दे दिया गया था या नहीं दिया गया था? ये तो हमने पकड़ लिया। अगर इन केस इससे पहले पता नहीं, अगर इससे पहले जो टैबलेट्स दिए और जो इंजेक्शन दिए थे, ये जो इंजेक्शन डोपामिन, जी, इससे पहले इंजेक्शन लगा हुआ है उनको या फिर नहीं लगा ये है? इंजेक्शन नहीं लगा है। ये अभी तक ये नहीं लगा अभी तक। लगा नहीं। ये हमारे हाथ में लगा। अभी फॉर एग्जांपल इससे पहले जो इंजेक्शंस दिए हैं, जो वैक्सीन दिए या जो टैबलेट्स दिए उनको, वो अगर एक्सपायर हुए वो हमारे को पता नहीं चला और इसी की वजह से हमारा पेशेंट और क्रिटिकल हो गया वो, तो उसका जिम्मेदार कौन? ये मतलब मेरे ये बोलने का मकसद यही है कि जब यहाँ पर इतना कार्डियो का हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग जान बचाने के लिए आते हैं और इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जान गंवाना पड़ रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल इनका, मेडिकल इनका, एम्प्लॉय इनके, डॉक्टर साहब आए बुला रहे, सब कुछ इनका होने के बावजूद ये गलती कैसी भाई? तो ठीक है, तो इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहाँ ये पूरा मामला हुआ है और ये वही मेडिकल है जहाँ से इन्होंने बताया कि वो डोपामिन जो इंजेक्शन होता है जो उन्हें दिया जाना था, हालांकि वो उन्हें नहीं दिया गया। दो इंजेक्शन डॉक्टर ने इन्हें प्रिस्क्राइब किया था, डॉक्टर ने लिखा था, हालांकि उस इंजेक्शन को नहीं दिया गया क्योंकि उनके परिजनों का बताना है कि उनका इत्तेफाकन उनका ध्यान जो है वो इंजेक्शन पे चला गया और उन्होंने देखा कि इंजेक्शन एक्सपायरी है। फिर उन्होंने जा कर के डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, ये 4 महीने आप एक्स्ट्रा 20 का वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बावजूद कि जो इंजेक्शन है वो एक्सपायरी हो चुका हो, ऐसा परिजनों का कहना है। हम डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं क्या कुछ मामला है, जो परिजन कह रहे हैं क्या वो सच है या फिर झूठ है, डॉक्टर इस पर क्या कहते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ हुआ था आप बताएंगे विस्तार से। मरीज गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था, अभी भी गंभीर है मरीज। 3 तारीख को 3 तारीख को जब से आए हैं तब से इनका बीपी बहुत कम चल रहा है और किडनी फेलियर भी चल रहा है और 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। अब की बार बड़ा हार्ट अटैक हुआ है ना। कब हो, पहली बार कब हुआ था? पहली बार 19 में, तब बड़ी मुश्किल से बचाए थे एकदम जी। तो उसके बाद मरीजों से मैंने बात की, मरीज कह रहे हैं कि जो एक्सपायरी इंजेक्शन मिला है उनके पास हाँ। डोपामिन, हाँ। उनका कहना है कि एक्सपायरी हो चुका है 2 महीने का। हाँ। और उन्होंने जब आपसे शिकायत की तो आपने कहा कि वो 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी चल सकता है। वो इंजेक्शन तो लगा ही नहीं है इनको और मैंने केस शीट में कहीं लिखा भी नहीं है, लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। वो मरीज को पर्ची दिखा रहे थे, लिखा हुआ बता रहे थे। वो उसमें किसने मैंने नहीं लिखा है, केस शीट में नहीं लिखा है, किसने लिख के दिया मालूम नहीं। अच्छा रुझे मैं बात कर रहा हूँ, आप तुझे। हाँ, तो ये मेडिकल आपका ही है? हम लोग मिल के चलाते हैं हम लोग। तो इस मेडिकल से ही वो निकल के आया ना? मेरे ख्याल से हुआ है, जो भी हुआ है अब नहीं मालूम कि कैसे। एक्सपायरी तो वो है, ये लोग जो इंजेक्शन दिखा वो एक्सपायरी तो है। वो एक्सपायरी तो है। किसी भी मेडिकल से एक्सपायरी इंजेक्शन निकल रहा है, आप हॉस्पिटल चलाते हैं, आपके हॉस्पिटल से निकल के आ रहा है। नहीं आना चाहिए। तो गलती कहीं ना कहीं चूक हुई है, मानते हैं? चूक होती है, हर महीने हम लोग देख के एक्सपायरी दवा निकाल के फेंकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो इंजेक्शन उस मरीज को लगा दिया जाता तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका कुछ नुकसान नहीं होता है, उसका असर जरूर कम हो जाता है दवा का। नुकसान नहीं होता है, बोल रहे हैं नुकसान आप? नहीं होता है। अच्छा। एक्सपायरी डेट का दवा का कोई नुकसान नहीं होता है, उसका असर ही नहीं होता है। 2-3 जो महीने एक्स्ट्रा चला सकते हैं बोल रहे थे आप, उसका ऐसा नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकते, हमने बोला भी नहीं। आपने नहीं बोला है भैया? छोड़ दीजिए, नहीं बोला है मैंने नहीं बोला है, क्यों बोलूँगा मैं? अच्छा, आप जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी भी मेडिकल से अगर कोई एक्सपायरी सामान निकलती है, एक्सपायरी दवा निकलता है, तो उस पर क्या कहना चाहिए, क्या करेंगे? वो तो नहीं निकलना चाहिए, गलती चूक हो सकती है, भूल चूक, लेकिन ये गलती तो है। तो ये के गोरखनाथ यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो है, इनका कहना है कि गलती तो मुझसे हुई है, चूक तो हुई है और इसी मेडिकल से वो इंजेक्शन निकल कर आया है। मैंने इनसे बात की, पटाक्षेप करने की कोशिश की, पहले ये बात करने से इनकार कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने बात की है। हालांकि जो मरीज पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि डॉक्टर ने कहा था कि जो इंजेक्शन है वो 4 महीना एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो सकता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, मगर मेडिकल से ये इंजेक्शन निकल कर आया है, उसके बावजूद डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 महीने एक्स्ट्रा आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो डोजेज़ है वो कम हो जाती है, जो उसका प्रभाव है वो कम हो जाता है, मगर जो मरीज़ को कोई भी इसमें दुष्प्रभाव नज़र नहीं आता है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।